की कोयला चोरी कर लेते हैं। ये लोग गुजरात पोर्ट से राजस्थान के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अच्छी क्वालिटी वाले कोयले की चोरी करते थे। राजस्थान पुलिस की सीआईडी सीबी टीम ने 6 जिलों में 13 जगह पर छापेमारी की है। इस दौरान बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का कोयला जब्त किया गया, जो गांधीधाम के कांडला पोर्ट पर उतरता है, फिर राजस्थान से होता हुआ पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली सहित अन्य राज्यों तक पहुंचता है। इस कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने से लेकर सीमेंट बनाने में किया जाता है। आरोपी खराब क्वालिटी वाली सामग्री मिलाकर पूरे स्टॉक को खराब कर देते थे। राजस्थान क्राइम ब्रांच के एडीजीपी दिनेश एमएन ने बताया कि 1 महीने पहले कुछ ट्रांसपोर्टर्स हमारे पास आए, जिन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी। इसके बाद जांच के आधार पर हमने 13 जगहों पर रेड डाली है। हमारे पास करीब 1 महीने पहले कुछ ट्रांसपोर्टर्स आए थे। ये लोग गांधीधाम से जो कोयला ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये कोयला बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और गांधीधाम से करीब 500 ट्रक वहाँ से निकलते हैं, बड़े ट्रक, और 200-300 करीब छोटे गाड़ियों से भी ये ट्रांसपोर्ट होता है। ये कोयला बेसिकली राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ के भी कुछ यूज़ होता है। उससे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड इसमें जाता था। तो उनका ये कंप्लेंट था कि साहब बीच में कुछ लोग बाड़े बना रखे और हमारे ड्राइवर भी मिलीभगत करके हमारे करीब 20% जो माल है उसको उतार देते, उसकी जगह कोई कचरा या मतलब गलत कोई पत्थर टाइप है या कोई लो कैलोरीफिक वैल्यू की, लो क्वालिटी की कोयला भर देते। और इससे जब इवन हमारे जब माल डेस्टिनेशन में पहुंचता है, इवन जो ओरिजिनल 80% अच्छा है वो भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू में डिफरेंस हो जाता है। तो उनका ये कहना था कि साहब 500 ट्रक में करीब 200-250 ट्रकों में चोरी हो रही है, हमारा धंधा पूरा चौपट हो रहा है। तो उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए मैंने हमारे डीआईजी राहुल प्रकाश है और नरोत्तम वर्मा एडिशनल एसपी है, उनको काम पे लगाया। तो उन लोगों ने हमारे पूरे क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इन्फॉर्मेशन डेवलप किया। करने के बाद कल हमने रेड्स किए, 13 जगह रेड्स किए और 6 जिलों में। ये ज़िले जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर सिटी, जोधपुर रूरल, बीकानेर, इन जगहों रेड्स किए हमने। इसमें 13 जगह हमने, काफ़ी जगह करीब 6-7 जगह तो ट्रक से माल उतारता हुआ पकड़ा गया इनको, कुछ जगह लोड करते हुए पकड़े गए। टोटल 11 केसेस दर्ज किया हमने। इन 11 केसों में करीब 19 लोगों को डिटेन किया है और इसमें करीब 13 के आसपास ट्रक ट्रेलर को पकड़ा है, करीब 7 जेसीबी पकड़ा है, प्लस वहाँ जो लोडर्स है, प्लस जो इनके उतारा हुआ जो हाई क्वालिटी के कोल है उनको भी जब्त किया है। और जैसे जो अमूमन अंदाजन जिस तरह से परिवादी ने हमें बताया था, उस हिसाब से करीब मतलब पूरा साल में 1000 करोड़ तक की कोयला चोरी हो जाता था। हमारे रिपोर्टर जयकिशन शर्मा भी जोधपुर और बाड़मेर की उन जगहों पर गए जहां कोयला चोरी के लिए लोगों ने अपने बाड़े बना रखे थे। जोधपुर स्थित बाड़े में जब जयकिशन शर्मा गए तो उन्होंने देखा कि काफी मात्रा में खराब क्वालिटी का कोयला पड़ा हुआ है, जिसे तस्कर खराब क्वालिटी के कोयले की कुछ मात्रा मिलाकर अच्छे कोयले से रिप्लेस कर देते थे। देखिए पहले जोधपुर से जयकिशन की ये रिपोर्ट। एक तरफ देश के अंदर कोयले की किल्लत है, कई जगह बिजली कमी, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग हैं जो कोयले की चोरी में लगे हुए हैं। राजस्थान पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का जो है खुलासा करा है, पर्दाफाश करा है, जो कांडला पोर्ट से जो है बेशकीमती कोयला यूएस, रशिया से इंपोर्ट किया जाता था, उसकी चोरी करते थे। राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं, बाड़मेर, जालोर, उसके बाद में जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, पाली के हिस्सों में कल रात को जो है लगातार ऑपरेशन करके 6 जिलों की 13 अवैध जो जगह है उन पे दबिश दिए। आपको बता दें फिलहाल हम जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर है, जहां एक ऐसे ही बाड़े के पास हम खड़े हैं, इलीगल सेटलमेंट के पास हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं जिसे पुलिस ने फिलहाल बाहर से सीज किया हुआ है। यहाँ रोज जो है ट्रक आता था कोयलों से भरा हुआ, लदा हुआ, और इस बाड़े में जाते ही 20 से 25% जो माल है वो निकाल दिया जाता था। आपको लेकर चलेंगे इस जो इलीगल सेटलमेंट है, जो कोयले का ट्रक है, उसके अंदर हम जाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह का स्ट्रक्चर जो है अवैध रूप से यहाँ पे खड़ा कर रखा था। और 6 जिलों की 13 जगह की जो दबिश मार के राजस्थान क्राइम ब्रांच ने जो ऑपरेशन किया है, माना यह जा रहा है कि तकरीबन पिछले 1 साल में जो है वह 1000 करोड़ से ज्यादा का जो कोयला है वो इन सिर्फ 13 जगहों पर चोरी हुआ है। देखिए यही वो
यही वो टीन शेड है जहां अवैध रूप से रोज कांडला पोर्ट से राजस्थान के लिए हजारों की संख्या में ट्रक आते हैं और उनमें से तकरीबन 500 से ज्यादा ट्रक जो है वो राजस्थान के रूट से गुजरते हैं। ये वो गेट है जिसको फिलहाल राजस्थान पुलिस ने सीज कर रखा है, क्राइम ब्रांच ने। यहां से रोज ट्रक आता था जिसके अंदर तकरीबन 10 लाख रुपए तक का माल होता था। ये हाई क्वालिटी का चारकोल है। बिजली की पैदावार के लिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर पहुंचाया जाता था। ये देखिए घटिया जो कंकड़ है तो उसकी सील तोड़कर, ट्रक की सील तोड़कर इस घटिया कंकड़ से जो है वो मिला दिया जाता था। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा रैकेट जो है वो चल रहा था। ये राजस्थान पुलिस की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है जोधपुर के अंदर, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोधपुर जिले के अंदर ऐसी 3 जगह, एक सिटी में और 2 ग्रामीण में, बाड़मेर, सिरोही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा है क्राइम ब्रांच से, जिनके सुपरविजन में ये पूरा ऑपरेशन हो रहा था। सर, सबसे बड़ा रैकेट माना जा सकता है पिछले 1 दशक का। 1000 करोड़ की चोरी सिर्फ 13 स्पॉट से। पूरे देश में बिजली और कोयले की किल्लत चल रही है, ऐसे में ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाता। सर हाँ, ये बात सही है। आज के सिनेरियो में बड़ा रिलेवेंट इशू है ये। और इसमें जो कंप्लेनेंट है वो गांधीधाम में रहते हैं और उन्होंने यहाँ आकर के ये चीज़ बताई कि साहब हमारे जो कंटेनर्स हैं वहाँ गांधीधाम से हैं और कोयले के कंटेनर जो है राजस्थान होकर के और जो JNK, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में जाते हैं। और इस रूट पे बहुत सारे इलीगल ऐसे बाड़े बना रखे हैं जहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेड कोल है उसमें से कुछ % उसको निकाल करके और उनका लोकल जो कोल है वो मिक्स कर देते हैं। इसमें उनके ड्राइवर्स जो हैं उनकी भी कंसेंट होती है। इस कंप्लेंट पे हमारे को करीब 1-1.5 महीना पहले कंप्लेंट मिली थी। इस कंप्लेंट पे हमने वर्क किया और वर्क करके जो जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। उन पॉइंट्स पे जाकर के हमने देखा कि वाकई ये चीज़ें हो रही हैं, उनकी रेकी भी करी। उसके बाद देखा कि वाकई ये जो चीज़ जो कंप्लेंट है ये सही है और इस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस पर जो है हमारे एडिशनल DG हैं क्राइम में मिस्टर अमन दिनेश साहब और राहुल प्रकाश जी DIG हैं। इनके सुपरविजन में हमारी जो है क्राइम ब्रांच की 13 टीम जो है कल रात को अलग अलग स्थान पर, करीब 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पर एक साथ हमने रेड डाली और उस रेड में जो है करीब 1850 टन ऐसा कोल जो है वो रिकवर किया। इसके अलावा जो है 11 केसेस दर्ज हुए हैं अलग अलग थानों में और 22 लोगों को डिटेन किया है। और इसमें करीब 13 ट्रैक्टर और ट्रेलर जो हैं वो सीज किए हैं और करीब 7 जो हैं वेइंग मशीन, धर्मकांटा जो हैं वो सील किए हैं। और बहुत सारी सील्स जो हैं डुप्लीकेट इन्होंने बना रखी हैं वो भी हमने यहाँ पे सीज किए हैं। सर, लगता है कि किसी मतलब इसके पीछे जो मास्टरमाइंड, हालांकि अब तक पकड़ में नहीं है, आपकी जांच जारी है, लेकिन कोयले का महत्व जो है, जैसे हीरे की कदर जौहरी जानता है, कोयले का भी महत्व जो है इस पेशे से जुड़ा हुआ ही कोई व्यक्ति माना जा सकता है जो इस पूरे कोयले की इकोनॉमी को समझता है और उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है। ऑब्वियसली ये जो है बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसमें कोई ना कोई किंगपिन तो है, क्योंकि वहाँ से जो कोल आता है उस कोल, वो इम्पोर्टेड कोल होता है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वो लोकल मार्केट में ऐसे तो बिकता नहीं है। तो उस कोल को, जो चोरी किया हुआ कोल है, उस कोल को कहीं ना कहीं जहाँ वो बेच रहे हैं इसमें कोई ना कोई इम्पोर्टेंट आदमी, कोई ना कोई किंगपिन है, वो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो पाएगा। तो फिलहाल सर कितने लोगों को पकड़ा है हमने और कितना बड़ा मान सकते हैं? ये 13 जगह दबिश दी है। एक ट्रक से बताया जा रहा है कि 25 से 30% माल निकाल लेते थे, तो करोड़ों में जो है ये बताया जा रहा है चोरी का जो रैकेट है। ये सही है। मुझे कंप्लेनेंट के अनुसार जो है 500 से 600 ट्रक जो है वो गांधीधाम और उधर से जो है इस रूट से हैं, विभिन्न स्टेट्स में जाते हैं। उन 500-600 में से करीब 100 से 150 ट्रक्स ऐसे हैं जिनमें इस टाइप की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अगर 2-2.5 लाख रुपए का माल जो है ये लोग रिप्लेस करते हैं, उसके हिसाब से अपन कैलकुलेट करते हैं तो करीब जो है 100 करोड़ रुपया का मंथली जो है इस टाइप का ये नुकसान होता है, जो अगर ईयरली अपन माने तो 1000 से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान है। और ये इम्पोर्टेड कोल जो है वो आगे फिर कहाँ बेचते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में हम क्लियर करेंगे कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जो इसको मंगवा रहा है और इसको ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहा है।
देखिए, पूरा रैकेट जो है पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। फिर से आपको जो है एक बार दिखाएंगे। एक बार मैं निखिल से कहूंगा कि बाड़े में हम लेके जाए। यहाँ रोज ट्रक्स आते थे, लोडेड व्हीकल्स आ सकते थे। आप देख सकते हैं किस तरह के जो कच्चा आइटम है। देखिए, बड़ी बात यह है कि जैसे ही ट्रक के अंदर ये कच्चा माल जाता है, उससे जो बचा हुआ 80% कोयले का जो अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है, उसकी भी पूरी खेप जो है वो खराब हो जाती है। तो इसी जगह पर जो है वो लोडिंग व्हीकल के अंदर पहले वो सील तोड़कर यहाँ पर कोयला डालते हैं ओरिजिनल, और उसको इस नकली माल से रिप्लेस कर लेते हैं, जिससे पूरा के पूरा ट्रक जो लाखों का है, पूरा के पूरे ट्रक की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। फिलहाल पुलिस जो है वो किंगपिन की तलाश में है। ये सिर्फ एक अड्डा है, ऐसे 13 जगह राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान में जो कांडला से रूट है, गांधीधाम से सांचौर, बाड़मेर और फिर उसके बाद में जोधपुर, पाली, सिरोही, 2 अलग अलग रूट है। तो दोनों रूट्स के इन 6 जिलों में जो है वो तकरीबन ये रैकेट 1.5 साल से चल रहा था, और राजस्थान पुलिस ने इस कामयाबी को जो है कल ऑपरेशन करके 1.5 महीने से फॉलोअप करके अंजाम दिया है। इसके बाद जय किशन बाड़मेर की उन 2 जगहों पर भी गए जहां इसी तरह कोयले की तस्करी होती थी। पहले जय किशन बाड़मेर के सिंदरी पहुंचे, वहां भी कुछ ऐसी ही स्थिति मिली। फिलहाल हम बाड़मेर के सिंदड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के अंदर जो है वो खड़े हैं। आपको बता दे, देखिए सुनसान रास्ता है, इसी तरह से रात का फायदा उठा के जो है आरोपी तकरीबन 1.5 साल से कांडला पोर्ट से जो हाई क्वालिटी कोल आता था, उसको रात को यहाँ ट्रक को रोकते थे और लोडिंग व्हीकल्स को रोकते, ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ आखिर कितना बड़ा रैकेट या कितना बड़ा गिरोह चल रहा है। 470 किलोमीटर दूर यहाँ से कांडला पोर्ट है, और बाड़मेर के सिंदड़ी में ऐसे 3 से 4 बाड़े बना रखे थे जहां ये पूरे कोयले चोरी का काम जो है चल रहा था। एक तरफ जहां देश पिछले 1 साल कई बार ऐसे मौके आए जहां बिजली किल्लत से सफर कर रहा था, और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक काफी कचरा माल जो है उसको ओरिजिनल कोल से रिप्लेस कर जो है वो ट्रक को दोबारा भर दिया जाता था, ताकि किसी को शक ना हो कि ट्रक से कोई सामान चुराया गया। नतीजा ये था कि जो बाकी का 80% कोयला जो हिमाचल पंजाब में भेजा जाता है, उसकी भी क्वालिटी खराब हो जाती है, और वो भी किसी काम का नहीं। आपको दिखाते, देखिए ये जो लोडिंग व्हीकल है ये भी भुज कच्छ पे रजिस्टर्ड है। सिंदड़ी के इस बाड़े में जो है हाईवे पे पड़ता है ये बाड़ा, और तकरीबन 470 किलोमीटर जो है तक हर रोज पिछले 1 साल जो है, गत 1 वर्ष के अंदर रोज जो है 20 से 30% जो है माल जो है चोरी किया जा रहा था कोयले को, और इस रद्दी माल के साथ जो है वो बदला जा रहा था। यहाँ एक आप देख सकते हैं एक इलीगल सेटलमेंट ही बना रखा है जिसमें वेइंग मशीन रखी हुई है, और उस वेइंग मशीन से जो है नापतोल की जाती थी। सबसे पहले सील तोड़ने का काम किया जाता था, और सील तोड़ने के बाद में जैसे ही 20 से 30% जो है वो कोयला निकालने के बाद में उसके अंदर कचरा भरा जाता था। निगरानी के लिए कुछ आदमी भी जो है वो रैकेट के जो इन्वॉल्व थे वो भी यहाँ पे निगरानी करते। देखिए, ना बंदा ना बंदे की जात, बिल्कुल एकदम खाली और खामोश इलाका है, और इस खामोश इलाके में जितना अंधेरा है, कोयला चुराकर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को और आम जन को भी अंधेरे में डालने का काम कर रहे थे ये आरोपी। इसके बाद जय किशन भुनका भगत सिंह पहुंचे, वहां भी काफी मात्रा में खराब क्वालिटी का कोयला मिला। फिलहाल हम बाड़मेर के भूखा भगत सिंह इलाके के अंदर है। देखिए, ये हाईवे का इलाका है जो एक तरफ जोधपुर जाता है और दूसरी ओर कांडला पोर्ट की ओर गुजरता है। ये रास्ता देखिए सुनसान रास्ता है, यहाँ से लाखों ट्रक जो है गुजरते हैं, और फिलहाल जो है आप देख सकते हैं ये एक बाड़ा है, एक इलीगल सेटलमेंट बना रखा है, ये एल्यूमिनियम की शेड से कवर कर रखा है। यहाँ तकरीबन सिर्फ इसी बाड़े में जो है वो 100 टन कोयले का रोज गबन किया जा रहा था, जो कि कांडला पोर्ट से आता है। आप देखिए ये वेइंग मशीन है, इसको बना रखा है, इससे माप किया जाता था कि जो ट्रक कांडला से आ रहा है वो कितना लोडेड है। गांधीधाम से आने वाला ट्रक, उसका मेजरमेंट किया जाता था यहाँ पर इसी वेइंग मशीन, इसी वेइंग स्केल के ऊपर, और उसे मेजर करने के बाद में देखिए इस तरफ जो है वो पहले तो अनलोड किया जाता था। आपको दिखाएंगे, निखिल आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से एक तरफ ओरिजिनल कोल जो है वो अभी भी रखा हुआ है, और उसको किस तरह से नकली जो है मिट्टी और जो खराब क्वालिटी का कोयला है उससे रिप्लेस किया जाता है। देखिए ये जो है वो एक खराब क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का कोयला है, ये कचरा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इसके अंदर पत्थर, मिट्टी और कपची है। वहीं आपको दूसरी ओर दिखाते हैं,
कि देखिए ये वो कोयला है जो कि यूएस से भारत में, यूएस से, रशिया से, इंडोनेशिया से भारत में जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। देखिए इसकी क्वालिटी देखिए किस तरह से ये चमक रहा है। ये जो कोयला जो है वो विदेश से भारत में इंपोर्ट किया जाता है, फिर ये कोयला यहाँ से जो है राजस्थान के रास्ते से अलग अलग हिस्सों में जो है देश के वो पहुंचता है, फैक्ट्रियों में पहुंचता है। और देखिए किस तरीके से ये अवैध जो है पूरा कारोबार चल रहा था पिछले 1.5 साल से। यहाँ पर एक इलीगल सेटलमेंट घर बना रखा है जहाँ पहरेदार रहते थे। फिलहाल यहाँ जो जितने भी लोग थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो पूछताछ की गई है उसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि आरोपी मुख्यतः 3 राज्यों से, एक गुजरात और दूसरे राजस्थान और तीसरा उत्तर प्रदेश। किंगपिन की तलाश फिलहाल राजस्थान की क्राइम ब्रांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस रैकेट में और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ये चोर जो है सिर्फ कोयले के चोर नहीं है, ये बिजली के चोर है। पिछले 1.5 साल में कई ऐसी खबरें आई जब बिजली की किल्लत और बिजली की कमी जो है प्रदेश के और देश के अलग अलग कोनों को झेलनी पड़ी थी। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ बाड़मेर से जय किशन शर्मा।